I hope my screen is visible, guys. सबको स्क्रीन विजिबल है, गाइस? हाँ या ना? ओके। सो आई होप आप लोगों ने गिट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझा होगा, ठीक है? एंड आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, राइट? हाउ टू एग्जैक्टली क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू लाइक डील विद द कॉन्फ्लिक्ट, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, ठीक है? और जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, कभी भी शॉर्टकट नहीं यूज करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा आपके लिए ट्रबल हो जाएगा कंपनी के अंदर, क्योंकि आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे कभी काम कर रहे हो और आपने मैनुअली कोई चीज, अगर जैसे हम यहाँ पे आके github.com पे जाके किसी रिपोजिटरी पे आपको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, इट डजेंट मीन कि ये यहाँ से आपने भले ही कॉन्फ्लिक्ट हटा दिया हो, बट वो बिल्ड, उस ब्रांच का बिल्ड बनना चाहिए, उसमें सारे टेस्ट सिनेरियो पास होने चाहिए, और ये चीज यहाँ से नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है? तो उसका राइट वे जो है हमने सीखा था गिट रीबेस वाला, वो आपको ऑलरेडी हमने उसमें काफी डिस्कशन किया है। तो वी विल ट्राई सम मोर थिंग अबाउट दी, ठीक है? सो लेट मी, सबको स्क्रीन तो दिख रहा है, ठीक है? तो और एक चीज होती है अबाउट दी गिट स्टैश, ये कमांड हमने मतलब यूज नहीं किया था। तो गिट स्टैश है क्या और इसे कैसे यूज करना है, इसका क्या पर्पज है, पहले वो समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले आते हैं, जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो, राइट? सो देर आर लॉट्स ऑफ डेवलपर इन द कंपनीज, ठीक है? तो आप आपने लेट सपोज हाउ, ओके। तो लेट सपोज वी हैव डेवलपर क्वाड्राउल, ठीक है? एंड सुनिए, तो अब ये डेवलपर अलग अलग लोकेशन से काम कर रहे हैं, अलग अलग इससे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट सपोज राहुल को कुछ स्टोरी मिला था, एंड इसके अंदर जो भी स्टोरी था, ठीक है, इट कंटेन लेट सपोज 5 फाइल्स चेंजेस, मतलब चेंजेस करना था, ठीक है? चेंजेस, 5 फाइल चेंजेस करना है। उसके साथ 5 फाइल चेंजेस में आप क्या कर सकते हो, जो भी 5 फाइल चेंजेस कर रहे हो उसके साथ मतलब उसके अंदर आप क्रिएट कर रहे हो कोई क्लास या इंटरफेस या जो भी XYZ चीजें होती है, राइट? एंड ये कुछ इस तरह से, तो डिपेंडिंग ऑन सारे डेवलपर को ऐसे कुछ टास्क मिले हैं, राइट? तो इस तरह से ये लेट सपोज ये 5 चेंजेस मिले हैं, वो भी वन डेवलपर। अगेन ये एक मिला है, इसके अंदर लेट सपोज देर आर 6 चेंजेस, और लेट सपोज देर आर 10 चेंजेस। तो अब लेट सपोज हमारा जो लॉगिन टाइम है ये 10 AM का है, ठीक है? या 9 AM स्टैंडर्ड वाला, ठीक है? अब 9 AM से लेके राहुल भी काम कर रहा है, सचिन भी काम कर रहा है, सुनील भी काम कर रहा है, तो 9 AM से लेके लेट सपोज 2 बजे तक, वी कैन से दैट आफ्टर लाइक बिफोर लंच ब्रेक, ठीक है? तो आपका जो भी ब्रेक होता है, वहां तक आपने ऑलमोस्ट 65% लेट सपोज आपने काम कर दिया है, ठीक है? कंप्लीट है। तो अब जो भी आपके पास ठीक है, जो भी इनका ब्रेक होता है, तो आपका बॉस आपके पास आता है एंड ही इज आस्किंग सम प्रायोरिटी वर्क, क्लाइंट से कुछ डिमांड आता है, और ऐसा जनरली होता है जब भी आप प्रोजेक्ट में होते हो, ठीक है? ठीक है, 65% आपने काम कर दिया टिल 2 PM, ठीक है? नाउ व्हाट वी नीड टू डू, तो ये इसमें ऑलमोस्ट 65% काम हो गया है, और अब जो भी आपका मैनेजर है वो आपको बोलता है कि
यू नीड टू डू सम प्रायोरिटी वर्क। तो अब ये प्रायोरिटी वर्क करना है तो क्या, ये जो भी फाइल है ये कहाँ पे रखना है, और आप बोलोगे कि इसको नोटपैड में रख लेते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे चेंजेस होंगे जो, ये तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ 5 चेंजेस और 6 चेंजेस और 10 चेंजेस, बट इट इज मोर देन दैट। ठीक है। और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी क्लास की, जो साइज होती है लेट सपोज 2000 लाइन्स होती है मिनिमम। तो अब इतना बड़ा अगर आपका कोई क्लास है तो उसके अंदर आपने कोई चेंजेस किया है, टू ट्रैक द एवरीथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब अगर आपने 2 बजे आपका मैनेजर आके आपको कुछ काम को बोलता है और उसको आपको करना है, जो भी आपका इम्पोर्टेंट टास्क है, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी आपका टास्क है, उसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है। और उसके बाद फिर से हमें जो भी हमारा व्हाट वी कैन से, अगेन जो भी हमारा पुराना व्हाट वी कैन से, अर्लियर जो भी हमारा टास्क था वो हम क्या करेंगे, उस पे काम करेंगे। तो ये चीज गिट में जब हम कोई भी चीज कर रहे हैं ना, इट इज देर आर, ये सिनेरियो पॉसिबल है। बट अगर आप बोलोगे इसको मैनुअली, आप बोलोगे कि हम तो चाहे हम ट्राई करेंगे कि जो भी हमने 65% काम किया है उसको हम नोटपैड में रख लेंगे, ठीक है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इफ वी गॉट एनी टास्क इन बिटवीन दी आवर वर्क, we will simply take the backup and we will create the new branch and all the things. So it is, you can do that, but it will take again lots of effort। आपको again वर्कप्लेस क्रिएट करना होगा, फीचर ब्रांच क्रिएट करना होगा, या जो भी चेंजेस है। बट अगर करंट ब्रांच से ही कुछ चेंजेस जाना है या करंट फीचर ब्रांच से कुछ डेटा आपको फिर से भेजना है, तो आपके लिए गिट में एक चीज होती है कि इसे टेम्पररी स्टोर किया जाता है और उसको गिट मैनेज करता है, और उसके बाद आपका जो भी काम है उसको आप करते हो, एंड फिर इसको आप वापस आप इसको मतलब कॉल करके फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। सिनेरियो समझ में आ रहा है आई होप। क्या क्या प्रॉब्लम है, और गिट मतलब हम अभी तो हमने प्रैक्टिकल नहीं देखा है, बट जस्ट आपने प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, राइट? शीतल, प्रतीक्षा, अमोल, माधुरी, राइट? सो इससे हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ठीक है? सो एक्चुअली, ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल सिंपली कोई एक ब्रांच में मैं क्या करता हूँ, या फिर मैं एक ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ, एनीथिंग आई कैन डू दैट। सो व्हाट आई विल डू, रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, git stash demo। ठीक है, तो यहाँ पे ये पब्लिक रहेगा, कोई भी प्रोजेक्ट भेज देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये उसका एड्रेस है, ठीक है। आई विल नॉट गो टू दिस कमांड बिकॉज ऑलरेडी हमने इस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। अब आ जाएंगे हम हमारे यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट से अंदर कोई भी प्रोजेक्ट भेज सकते हैं, जीमेल वाला, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो प्लीज कीट माइक्रो सर्विस के अंदर भेज देते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं ऐसे, क्लिक कर देते हैं, एंड या इसको हम भेज देते तुरंत। ठीक है, और मैं यहाँ से इसे इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ। अ, ठीक है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद इसे मुझे गिट पे भेजना है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये एक फर्स्ट टाइम जा रहा है गिट पे, तो हमने एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट किया। उसके बाद हम लगाएंगे गिट स्टेटस, स्टेटस। तो इतनी सारी चीजें हैं, इसके अंदर हम इसे सबको ऐड करेंगे, फिर से स्टेटस चेक करेंगे, गिट कमिट करेंगे,
दिस इज एडेड फॉर स्टैश डेमो, ठीक है। इसके बाद इसका एड्रेस दे देंगे, तो एड्रेस यहाँ से दे देंगे, राइट। तो वी आर गिविंग द एड्रेस, अगेन वी विल चेक द स्टेटस। ये सारी कमांड आपके लिए ओके, राइट? हेलो, आई एम नॉट ऑन द, हम मीटिंग वाले स्क्रीन पे नहीं है, तो आपको अनम्यूट करके बताना होगा यार। यस सर। ठीक है, तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, तो ये कोड चला जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये कोड आ गया है, okay। तो अब यहाँ पे आते हैं एंड तो रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज रहती है, दैट लेट सपोज यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एंड ऑल विल वी विल क्रिएट सम मोर थिंग्स हियर। लेट सपोज क्लास फॉर टेस्ट क्लास बनाएंगे, ठीक है। एंड वी विल क्रिएट टेस्ट क्लास, ये किस में बनाएंगे हम, लेट सपोज बीन, ओके। और यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। एंड यू विल क्रिएट सम मोर थिंग हियर, सपोज न्यू क्लास, ओके। आप स्पेस शायद, तो ऐसे मैंने दो क्लास बना दिए, इसके अंदर मैं कुछ भी डमी मेथड लगा सकता हूँ। लेट सपोज आई एम डूइंग थिंग माय, ठीक है, माय डेटा, ठीक है। एंड वी आर रिटर्निंग समथिंग कॉल्ड, ठीक है। तो ये कुछ हम काम कर रहे हैं, राइट। एंड वी कैन क्रिएट सम मोर थिंग हियर, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें क्रिएट करते हो, कॉपी, आप चाहो उतने क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड, एंड यू कैन क्रिएट समथिंग, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो एंड यू कैन क्रिएट द बीन एज वेल हियर। उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो लेट सपोज हमने 10 बजे लॉग इन करके ये दो क्लासेस हमने क्रिएट किए, हमने टेस्टिंग किया एंड वी आर इंटरमीडिएट, हम बीच में है, वी आर इन बिटवीन इन आवर वर्क एंड आवर मैनेजर केम टू अस एंड ही सेड दैट आपको कुछ प्रायोरिटी काम आया है क्लाइंट से और उसको आपको करना होगा, बाद में आप इस काम को कंटिन्यू करना। तो आप ऑलरेडी अगर आप ये सिनेरियो में हो तो आप क्या बोलोगे, मैं इसको कॉपी करके मैं उठा लूंगा और नोटपैड में रख दूंगा और मैं बाद में इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। सो ठीक है, अगर आपके पास दो क्लास है या एक आधा मेथड आपने लिखा है तो यू कैन डू दैट। बट व्हाट इफ यू डिड लेट सपोज 10-12 चेंजेस एंड बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन आपने किए हैं डिपेंडिंग ऑन योर टास्क, एंड दैट इज not easy to remember, we can't say the impossible but not easy to remember, because अगर कुछ छूट गया तो फिर से सारा आपको टेस्टिंग और सारा ढूंढना पड़ेगा। So what is the best way to deal this situation? So instead of going to copy paste somewhere into a notepad, we will go to the git stash। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will go to the explorer, मतलब जहाँ पे ये कोड पड़ा है, कहाँ पे पड़ा है, शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर, ठीक है। अब इसका जो भी यूरेका सर्वर जो भी है, तो हम यहाँ पे गिट बैश करेंगे, ठीक है। एंड इसको ओपन करके रखेंगे, कहाँ पे गया, ठीक है, इसके ऊपर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, गिट स्टेटस। तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड है कि दो फाइल यहाँ पे अनट्रैक है, वी नो दैट बिकॉज वी ओनली क्रिएटेड, तो वी विल ऐड दोस फाइल, ठीक है। आपने ऐड करके दिया, बट नाउ द सिचुएशन इज दैट we are not able like to continue this because of some important task, so we will save this data somewhere। So for that we will use the command called git stash। तो git stash आपने जैसे किया, यहाँ पे नोटिस करना कि गायब हो जाएगा आफ्टर लाइक 1-2 सेकेंड, जस्ट होल्ड फॉर सम सेकंड।
और ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते, इट इज नॉट। यहाँ पे देखो, वो डेटा है अभी। हेलो। हेलो। वो डेटा है? नहीं सर। नहीं है, राइट। सो वी जो भी अभी इंपॉर्टेंट टास्क था उसे हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। सो हाउ कैन वी डू दैट? वी विल सिंपली कम टू अगेन हियर एंड वी विल ऐड सम इंपॉर्टेंट टास्क, लेट्स सपोज इंपॉर्टेंट क्लास। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा, एक क्लास क्रिएट करूंगा और उसको मैसेज दे दूंगा IMP, और ये हमारा क्लास रहेगा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपने ये क्लास क्रिएट कर दी और इसके अंदर भी मेथड डाल दी एंड सेव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया दिस इज इम्पोर्टेंट अपडेट, वी नीड टू मर्ज इट। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं आ जाऊंगा फिर से यहाँ पे, और मेरा जो क्लीन ट्री है, यहाँ पे गिट सिर्फ चलाऊंगा पहले। इसके अंदर एक चेंज दिखेगा, दैट इज अनट्रैक, एंड वी नीड टू ऐड दिस फाइल git add dot। ठीक है, अब मैं फिर से स्टेटस चलाऊंगा। तो यहाँ पे देखो ये ऐड हो गया है, ग्रीन में आ गया है। एंड नाउ आई नीड टू पुश दिस, आई नीड टू कमिट दिस बिफोर, मतलब इसे सेव करना है मुझे। कमिट -m, और इसका कुछ मैसेज दे दो, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट वर्क, और इसको आप पुश कर दो। ओके, गिट पुश, गिट पुश हाइफन, ओके, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एंड रिपोजिटरी पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे एक फोल्डर ऐड होगा, यहाँ पे एक मैसेज पढ़ना आप। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क नाम से कुछ ऐड हुआ है SRC में। तो यहाँ पे आएंगे और हमने मेन के अंदर कुछ किया है, यूरेका सर्वर IMP नाम, IPM गलत हो गया। So you can see here whatever the code we added, we can see that. But where it is our code? अगर मुझे मेरा जो इसमें मिनिमाइज करता हूँ, so you will get the idea। अगर मैं इस पे जाता हूँ इक्लिप्स पे, और अब मैं इसे ऊपर लाता हूँ। अगर आप मुझे जो भी इंपॉर्टेंट टास्क था, वॉट एवर द इम्पोर्टेंट टास्क था जो मैंने कंप्लीट कर दिया, नाउ आई वांट टू कंटिन्यू ऑन माय प्रीवियस टास्क और अर्लियर टास्क जो भी था। सो हाउ कैन आई डू दैट? सिंपली देयर इज, यू जस्ट नीड टू यूज द कमांड। यहाँ पे आते हैं सक्सेसफुली और फिर इसे ऊपर लाते हैं। ठीक है, तो मुझे एक सिंपल कमांड लगानी है, git stash apply। यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो हमने दो पैकेज बना के दो क्लासेस बनाए थे, ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना, इसे अगर रिफ्रेश करते हैं, वी जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट यहाँ पे कोई चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी रिफ्रेश। यहाँ पे देखो दो चीज ऐड हुई है, एक बीन नाम से और एक सर्विस नाम से, राइट। हेलो, यस और नो यस सर। गाइस? अब ये जो भी काम है आप इस पे काम करो, इस पे, या जो भी आपने किया है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू विद दिस वर्क एंड लेट सपोज आपने इसमें जो भी चेंजेस करना है वो आप कर रहे हो। ठीक है, so we are here now, what we need to do, we can just simply come here। ठीक है, तो एक बार इसे बड़ा करते हैं, डीप स्टेटस। तो ये मॉडिफाइड है एंड वी एडेड समवेयर हियर, तो git status
हो गया है, git ऐड कर दो। So we can see that there are some changes on this. So we will git commit -m. So we will just go for this, and we will write something called this is old task, और आप इसको पुश करो, पुश हाइपन ओरिजिन मास्टर। ये अभी सारी कमांड आपको पता है, राइट? We will come to our repository and we'll see। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे एंड वी विल सी जो भी हमने चेंजेस किया है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो यूरेका सर्वर पिन, तो ये क्लास बनाया था हमने टेस्ट, उसके अंदर कुछ नहीं था। एंड देयर इज वन मोर क्लास कॉल्ड सर्विस, ये ओल्ड टास्क वाला। यू कैन सी हियर वी एडेड समथिंग, टू मेथड्स एंड दिस इज द डेटा। तो गिट स्टैट्स का मतलब पता चल रहा है सबको? लाइक ये इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछ लिया, लाइक क्योंकि एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी यू गाइस, आपको ये कहीं पे मिलेगा नहीं, बट ऐसा होता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आ गया तो आप कैसे करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। ओके, यस सर। गिट स्टैश से आप क्या करते हो, टेम्पररी स्टोर करते हो, गिट स्टैश अप्लाई से उसे वापस लाते हो, और उस इन बिटवीन आप अपना जो भी प्रायोरिटी वर्क है वो आप करते हो। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टैश। अब और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी हमने कोड चेंज किया है, राइट? सो आई विल क्लोज दिस, आई विल क्लोज दिस, एंड लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ फिर से। लेट सपोज आई एम एडिंग समथिंग कॉल्ड वन मोर क्लास। ठीक है, कॉल्ड repository। तो आपने ये रिपोजिटरी बना, लेट सपोज, एंड दैट इज ओके। ठीक है, इससे कोई ये नहीं है, एंड वी विल गो टू द एक्सप्लोरर। ठीक है, अब जो भी हम काम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू गिट बैश, वी कैन गो टू द गिट GUI एज वेल, यही काम करेंगे विदाउट कमांड्स, बट आई विल नॉट। ठीक है, ये जो भी आप देख रहे हो ये विदाउट कमांड चलता है, और ये अनस्टैज स्टैज मतलब जो हम गिट स्टेटस लगा रहे थे तो वो हमें जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली सी आवर चेंजेस हियर। ठीक है, ये हमने कुछ चेंजेस किए हैं, और ये दिस इज द व्हाट वी कैन से एब्सोल्यूट पार्ट टू दैट पर्टिकुलर Java file, and what it contains it is showing here, and as soon as you are going for stage you just need to hit to the this file। okay, आपको इसको stage में लाना है, and it is showing that one track untracked file। yeah, we know that, so we will go like this, and if you are adding something here in existing as well, let's suppose what we are doing, we are here, and let's suppose here आपने यहाँ पे और एक चीज ऐड कर दी। ठीक है, इसको मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे फिर से आता हूँ, रीस्कैन करता हूँ। यहाँ पे देखो अनस्टेज है में है मॉडिफाइड नॉट स्टेज, मतलब हमने कुछ चेंज किया है। देखो यहाँ पे ग्रीन में बता रहा है दैट समथिंग यू एडेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग क्लास मॉडिफाइड बट नॉट स्टेज, मतलब आपने चेंज किया है बट ऐड नहीं किया है। तो आप इससे फिर से इसे स्टेज में ला सकते हो,
And now you can give the commit message to this. Let's suppose this is first commit. Commit का spelling गलत हो गया. Commit by graphical user interface. ठीक है, और इसको कमिट करते हैं. एंड ये देखो, ये 42 कैरेक्टर्स का कमिट क्रिएट हो गया है. एंड यू आर रेडी टू पुश द थिंग. तो यहाँ पे ये बताएगा आपको कहाँ पे भेजना है, which is origin and what is the location. So it is going to origin master. So we are going to this. तो ये सक्सेसफुली हो गया. अब यही चीज हम यहाँ से आके देखेंगे दैट वट एवर दी वी डिड, इज इट SRC. देखो ये फर्स्ट कमिट, this is the first commit by GUI. So SRC, we will go again here and inside the main, inside the Eureka server, and we created called repository. So यही class हमने ऐड किया था थोड़ी देर पहले, and we will add some data here. ठीक है, let's suppose we are adding this data. ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड रिपोजिटरी में रखा था. ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल-C फॉर्मेट, सेव करता हूँ. फिर से मैं यहाँ पे यूरेका सर्वर पे जाता हूँ, गिट बैश यहाँ पे ओपन है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ. यहाँ पे आते हैं, गिट GUI पे जाएंगे और यहाँ पे देखो इट इज अगेन शोइंग अनस्टेज. आपको स्टेटस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये आपको बता रहा है मॉडिफाइड बट नॉट स्टेज, मतलब एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ चेंज किया है बट वो ऐड नहीं हुआ है. ये उसका एब्सोल्यूट पाथ है, और क्या ऐड हुआ है उस क्लास के अंदर ये वो बता रहा है प्लस में. उसके बाद आप इसको स्टेज करो, कमिट मैसेज दे दो. दिस इज सेकंड commit. This is second commit, right? So how can we deal with this? Simply okay. So just we need to commit this. Again, it will create your ID and just push this. Make sure that अगर आपने feature branch create किया है तो यहाँ पे आपको fetch चलाना होगा and you will get your location. Let's suppose आपने feature branch create किया है and you are going to push this. ठीक है? So again, we will come to our repository. We will check that. यहाँ पे देखो SRC second commit. तो यहाँ पे देखो क्या ऐड हुआ है, यहाँ पे दिस इज द एडेड, राइट. तो ये चीज आप लोगों को मैंने पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि दिस इज द मतलब ये जो होता है ना GUI से अगर कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे बिल्ड फाइल आ सकते हैं. GUI पे आपको पूरा आइडिया नहीं रहता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो विथ दिस अप्रोच बिकॉज इसमें भले ही कोई कमांड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इंटरव्यू में भी आपको मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कमांड के साथ जाओ. जब भी आप इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है. और सबसे बड़ी जो बात होती है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और कितना चेंजेस होने वाला है. ठीक है, दिस इज द वन अप्रोच. आई थिंक दिस इज मच मोर बेटर और इजी. आई थिंक राइट, ये इजी था जिसके अंदर कोई कमांड लगाने की जरूरत नहीं है. मैं फिर से आपको एक दो बार कमिट करके दिखाता हूँ हाउ कैन वी चेंज थिंग्स. ठीक है, so just simply come here and add some data here. Let's suppose adding the one more file here. आप जैसे यहाँ पे पेस्ट करोगे कुछ चेंजेस करोगे, लेट्स सपोज दिस आपने ऐड किया और आप अपने ब्राउजर पे जाओगे जहाँ पे आपका गिट से पड़ा है, फॉर्म की आपकी फाइल पड़ी है, वहाँ पे राइट क्लिक करोगे. हर बार आप गिट बैश कर रहे थे, आप इस बार आप गिट GUI करोगे. यहाँ पे आपको पता चलेगा, स्टेटस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपको पता चल जाएगा दैट दिस इज एडेड. ओके, वी नो दैट एंड वी ओनली डिड. हम इसको गिट स्टेज करेंगे, उसके बाद कमिट मैसेज लिखेंगे. दिस इज थर्ड कमिट. ठीक है, कमिट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू जस्ट पुश, सिलेक्ट योर ब्रांच एंड दैट्स इट. ठीक है, तो ये हो गया. यहाँ पे आएंगे, इसे क्लोज करेंगे, रिपोजिटरी पे आएंगे, कोड पे जाएंगे और यहाँ पे SRC में थर्ड कमिट दिख रहा है, इसमें जाएंगे एंड you know that we only added this data, right? I will do one more commit for you. Is it फिर से ऐड करने की जरूरत है या आप ओके हो इस अप्रोच से? हेलो, फिर से बताना ये
कमिट करके? No, sir. तो ओके गाइज, तो आपको डू आई नीड टू मुझे फिर से बताने की जरूरत है हाउ टू पुश द कोड? लेट सपोज यहाँ पे आप फिर से हो, आपने एक टेस्ट नाम से फाइल ऐड की है, टेक्स्ट फाइल, आप गिट जीयूआई पे गए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने ऐड किया, ये एम्प्टी फाइल है, आप इसको स्टेज करोगे, स्टेज किया आपने, उसके बाद आप यहाँ पे मैसेज लिखोगे, दिस इज कोड फाइल एडेड बाय द UI। उसके बाद आप इसको कमिट करो, पुश करो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो आई होप दिस इज मच बेटर, बट आई विल रिकमेंड यू गो फॉर द कमांड्स। तो इसी के साथ आपको मैं गिट मतलब जैसे हमने गिट पढ़ा वैसे ही बिट बकेट भी है, बट बिट बकेट क्या है थोड़ा सा समझेंगे और इसमें डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है? आई विल गो टू द गूगल, ठीक है, और यहाँ पे बिट बकेट, तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट है यहाँ पे, बट आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली इट इज। ठीक है, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड, मैं आपको बता भी सकता हूँ हाउ टू डील विद दिस। ठीक है, ये मेरा पुराना ही अकाउंट होगा क्योंकि मैंने ये लास्ट टाइम यूज किया था। तो देखो ये मैं आप मेरे यहाँ पे बता रहा है। सो दिस इज द वे, लेट्स सपोज आई एम आई विल गो टू द रिपोजिटरीज एंड दीज आर दी लास्ट, ये 21, ये लास्ट ईयर वाला है, कुछ उसके पीछे वाला है। क्रिएट रिपोजिटरी, so we will create repository। ये बिट बकेट का अकाउंट है। so let's suppose this is okay, ये बैच 18-19 वाला का चल रहा है, तो हम बैच 19 का क्रिएट करेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट ब्रांच भी दे सकते हो, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट दी what mean by readme and what mean by ignore। these are the some extra things we need to take care, but as of now we are not thinking about that, we are just going to Bitbucket। तो Bitbucket पे हमने create repository क्रिएट किया and that's it। okay, this is a, you must either project or create a new। so is there any project which is okay, so यहाँ पे already है, so let's suppose I am selecting this project। ये वर्कपेस के अकॉर्डिंग काम करता है क्योंकि हमें जीरा भी इस पे ही सीखना है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। so this is our kit फाइल, राइट? तो ये आपका डिफॉल्ट आता है एंड डिफॉल्ट है जो हमें गिट इग्नोर के साथ मिलता है। और अगर आपने लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे एक रिपोजिटरी बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, सो यू विल गेट द डिफरेंस। ये माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन कर रहा है और वो जो मेंटेन हो रहा है, लेट सपोज आई एम क्रिएटिंग द रिपोजिटरी बैच 19, ठीक है, मैं पब्लिक ही रख रहा हूँ और ये कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एंड यू कैन गो विद दैट, बट तो आपने क्रिएट रिपोजिटरी किया, ठीक है। तो दिस इज द पेज योर लुक, ये आपको दिखता है, ये पेज आपको दिखता है जब आप इसमें बना रहे हो, व्हाट वी कैन से गिटहब पे, और जब आप बिट बकेट पे बना रहे हो तो आपको कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे देखो रिपोजिटरी बनने के बाद अभी यहाँ पे तो कुछ डेटा है नहीं, बट यू कैन सी यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे जब भी आप कोई डेटा ऐड करोगे, एग्जिस्टिंग है, न्यू है, तो ये इस तरह से बता रहा है, बट वी विल नॉट गो टू दैट, वी आर इंटरेस्टेड ऑन दिस ओनली। तो विल गो टू द क्लोन, यहाँ पे क्लोन में दो ऑप्शन बता रहा है,
जैसे हमने अभी जीवा यूज किया था उसी तरह से ये दोनों चीज है। विजुअल स्टूडियो का जो कोड है उस पर भी हम काम कर सकते हैं, एंड सोर्स ट्री भी देख लेंगे थोड़ी देर में, बट इट इज वेरी सिंपल। इसको कॉपी करेंगे एंड व्हाट विल डू, इसमें मैं एक गिट फोल्डर डिलीट करता हूँ बिकॉज मुझे ये यहाँ पे भी ऐड करना है। तो ये मैंने डिलीट किया, यहाँ पे आया गिट जीवाई, और क्लाइंट एप्लीकेशन नहीं चेंज होगा बिल्कुल भी नहीं। इसको क्वाइट करेंगे, अगेन वी विल गो टू द कमांड्स, गिट। यहाँ पे देखो, जब आप एक चीज होती है, जब आपने कोई एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी लेनी है गिट बिट बकेट से, तो आपको क्लोन लिख के मिलता है, गिट क्लोन। हमें खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट ये चीज गिट हब पे हमें खुद से लिखनी पड़ती है, तो थोड़ा सा हमारा टाइम बच गया। तो ये क्लोन हो रहा है, देर इज नथिंग एक्चुअली, बट व्हाई इट इज टेकिंग दैट मच टाइम, डोंट नो। ये क्लोन हो गया, इसे एग्जिट करो। अब ये जो क्लोन हुआ है, व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सिंपली cut this and we'll put inside this folder. Okay, बेस्ट। तो मैंने ऐड किया, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, गिट बैश चलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये मेन नहीं बता रहा है, मास्टर बता रहा नहीं है, मेन बता रहा है। तो इसको कैसे डील करना है मैं बताता हूँ। गिट स्टेटस, गिट स्टेटस, ठीक है। तो ये इग्नोर बता रहा है, इसे ऐड करेंगे सबको, वही कमांड है, एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये सारा ऐड हो गया है, फिर मैं इसको पुश कर दूंगा, कमिट करूंगा पहले, और इसमें हम मैसेज दे देंगे, दिस इज द फर्स्ट कमिट बाय बिट बकेट, ठीक है। और गिट पुश, अगर आप यहाँ पे मास्टर चलाओगे तो आपको एरर आएगी। लेट सपोज गिट पुश ओरिजिन मास्टर करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एरर, क्योंकि इस तरह से कुछ ब्रांच ही नहीं है, मेन ब्रांच है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो इसी हियर मेन ब्रांच, और यहाँ पे अगर हम कोई ब्रांच बनाते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी में जाता हूँ, तो अगर यहाँ पे कोई भी ब्रांच होती है तो वो मास्टर कहलाती है, राइट। इफ यू आर कमिंग हियर, सी हियर इज अ मास्टर, बट in the bit bucket it is showing main, so we know that what is the difference. So we will just change that, git push origin main, तो ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये कोड जा रहा है, एंड वी विल सी हियर एज सुन एज वी विल रिप्लेस दिस, यहाँ पे वो सारा कोड आ जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले, इट इज नॉट द पार्ट, राइट। So you can see here, this is the first commit by Bitbucket, right? By me actually, but it is a technical error. So I hope this is okay with you guys. ये सेम है, जस्ट जैसे आपको टू व्हीलर आता है, लेट सपोज यू आर एबल टू राइड द टू व्हीलर, राइट, बजाज। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप होंडा का नहीं चला सकते हो। अगर आपको होंडा का आता है तो आप बजाज का भी चला सकते हो, या और भी कोई कंपनी का। उसी तरह से अगर आपको गिट आता है तो आप बिट बकेट चला सकते हो, राइट। यस और नो गाइस? शीतल, प्रतीक्षा, माधुरी, गौरव, प्रशांत, निखिल। Yes, sir. सो डू Yes, वी नीड sir. टू स्पेंड द मोर टाइम ऑन दिस? Yes, sir. लाइक आपको लग रहा है इसमें अंदर कुछ डिफरेंट है? और डिफरेंस एक ही है, ये एटलेशन कंपनी मेंटेन कर रहा है और ये माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर गाइज। Yes, sir. Yes, sir. So I will not take the too much time on this. It is very easy as compared to जो भी हमने देखा है। तो आपको जस्ट एक बार इसे प्रैक्टिस करना है। अगर आप चाहते हो, आप में से कोई अगर चाहता है कि स्क्रीन शेयर करे हाउ टू क्रिएट द अकाउंट, इज देयर एनी वॉलंटियर हियर सो वी कैन डू दैट। इफ नहीं है तो आप लोग खुद से बना लेना। व्हाट इट्स योर विश। कोई शेयर करेगा अपना स्क्रीन? जस्ट सी द बिट बकेट थिंग्स। Anybody, just raise your hand. I will not take the name. अगर आप नहीं interested हो तो we can wind up. बिट बकेट का अकाउंट बनाना है बिकॉज ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे तो अकाउंट है। Anybody?
मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? ओके माधुरी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? इज इट कंफर्टेबल विथ यू? Yes, sir. आपकी आवाज कट के आ रही है। किसी ने सुना माधुरी ने क्या कहा? शी इज गोइंग टू शेयर और ओके शेयर योर स्क्रीन, देन वी विल सी. It will hardly take 5 minutes to do these all the things. So we'll do this. So ये Madhuri, just go to the browser and open a new tab. Open a new tab and just type Bitbucket. Just first, yeah, first one. फर्स्ट वाला लिंक ओपन कर दो एंड गेट इट फ्री पे ऑप्शन आएगा आपका। गेट इट फ्री देखो टॉप कॉर्नर पे यार। Okay, just go for Google. No, no, no. Yeah, continue as Madhuri. That is also fine. Continue, continue. On your right side, there is one thing, right? Yeah. Select करो आपका Gmail. और जो लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है प्लीज गाइज सबको ये प्रैक्टिकल करना है। बीट बकेट पे रिपोजिटरी क्रिएट करके कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, जस्ट सेंड द योर बीट बकेट फर्स्ट रिपोजिटरी in this chat only. Those who are connected with laptop, please create the Bitbucket repository and send here your repository URL. Work email तो already है. Scroll down. Scroll down. Yeah, यहाँ पे एक टिक आया हुआ है. Select the atlassian. यहाँ पे new workspace, your new workspace लिखा है ना? It is ऊपर ऊपर. हाँ. Type something here. वहाँ पे स्पेस दिया है आपने, राइट? Before AB, you can type batch 19. The workspace ID can only contain lowercase numbers. 19. That's it. Select your Atlassian organization. Anything. Yeah. Continue and create workspace. Take another something which is not present. Let's suppose your all the name with some characters, some digit. Create workspace.
यू ऑलरेडी क्रिएटेड राइट, आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। जस्ट क्लोज दिस, लॉगिन, जस्ट साइन इन पे जाओ, न्यू टैब ओपन करके, न्यू टैब ओपन करो, यहाँ पे ये क्लोज कर दो, बिटबकेट लॉगिन, लॉगिन लॉगिन, वेट हियर, यहाँ पे ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, वो भले ही डिस्कनेक्ट हो गया होगा। हाँ, जो आपको यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ना बिटबकेट नाम, उसके बगल में जस्ट आपको क्लिक करना है, एक्सेप्ट इट ऑल, ये जो एटलेशन कुकी आ रही है ना, हाँ ऊपर जाना है, और जो लेफ्ट में 9 डॉट दिख रहे हैं ना, हाँ क्लिक देयर, बिटबकेट पे जाओ, स्क्रॉल डाउन, क्रिएट वर्कस्पेस, वर्कस्पेस आपने जब क्रिएट किया था तो कुछ पूछा था आपको, ओके वर्कस्पेस का नाम ऐसा रखो जो कभी यूज नहीं हुआ है, नीचे टेस्ट, टेस्ट माधुरी 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ रखो, सिलेक्ट एटलेशन ऑर्गेनाइजेशन 1 2 3 4 5 हमारा आया है, वेट फॉर सम टाइम, कुछ इशू है, सर्च फॉर बिटबकेट देयर, कुछ एपीआई एंड पॉइंट रिमूवल का, यहाँ पे क्लिक करो, ये जो वार्निंग आ रही है आपको, ये ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो, क्या मैसेज बता रहा है, ऑन फेब 20 बकेट विल बी रिमूविंग द फर्स्ट रेस्ट एपीआई दैट लिस्ट ऑन फुल रिक्वेस्ट, कुछ अंडर मेंटेनेंस चल रहा है शायद इनका, बट डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, इट इज नॉट दैट मच वीक, बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है मेरे सिस्टम पे, तो हाउ टू डू दिस, राइट। So I hope you guys are able to understand the Git commands. सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे गाइस, सबको समझ में आया, सर्वाना कराला है। थैंक यू माधुरी फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन, यू कैन स्टॉप। सर्वाना कराला है, सबको समझ में आया गाइस? Yes, sir. अभी ऐसा कोई बंदा है जिसको कमांड नहीं पता चला है, और जो लोगों जिन्होंने वीडियो भी देखा है फिर भी नहीं पता चला, ऐसा कोई है? या फिर कोई भी टॉपिक पे जो भी गिट पे हुआ है, क्योंकि गिट ऐसा टॉपिक है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको गिट नहीं आता है तो आपने कभी भी जावा पे या कोई भी प्रोग्रामिंग पे कभी भी काम नहीं किया है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, रिपोजिटरी क्रिएट नहीं किए होगे, कोड पुल नहीं किया होगा, पुश नहीं किया होगा, कॉन्टेक्ट नहीं हटाया होगा, एंड जो भी है फीचर ब्रांच क्रिएट करना या जो भी है कोड अप्रूव करना, जो भी है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। ये कोड आना अलग चीज होती है और ये चीज अलग है, तो सबको प्रैक्टिस करना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और वो मैं आपके लिए नहीं कर सकता, दैट इज इम्पॉसिबल, राइट। तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, और अगर कहीं पे फंसते हो लेट मी नो, एंड अगर नेक्स्ट लेक्चर में किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज अगर कोई भी टॉपिक पे अगर मोर देन मेजोरिटी अगर आपका ये रहेगा कि दैट वी समथिंग टॉपिक जो हमें फिर से रिपीट करना चाहिए, वी विल रिपीट दैट, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। बट अगर रिपीट करना है तो आपने अगर जो भी टॉपिक बोल रहे हैं उसको एक बार आप रिपीट उसका वीडियो देख लो, और फिर भी दिक्कत होती है तो लेट मी नो, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है।
So today we'll wind up here. We'll call it a day, and we will meet tomorrow. Okay, guys. Okay. Thank you so much, guys. Have a good rest of the day. Bye bye.